हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्रॉप न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, इनके रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स और डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1 में। तो हम पार्ट 2 में अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में सेम चीज़ें, रोल, डेफिशिएंसी सिम्टम्स एंड डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला है आयरन। आयरन जो प्लांट में किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, तो Fe2+ के फॉर्म में प्लांट आयरन को एब्जॉर्ब करता है। अब ये किन किन चीज़ों के लिए रिक्वायर्ड होता है प्लांट में, तो प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए, या ये बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए आयरन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो ये आयरन का प्लांट में क्या रोल है वो हो गया। ठीक है, अब आयरन की कमी से कैसे सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे किसी भी प्लांट में, तो वो देखते हैं। तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स, तो आयरन की डेफिशिएंसी सबसे पहले यंग लीव्स में दिखाई देती है। यंग लीव्स में दिखाई देती है, इसका मतलब क्या हुआ कि आयरन जो है वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट या किसी भी एलिमेंट का डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग लीव्स या फिर न्यू लीव्स या फिर ग्रोइंग या न्यू लीव्स में दिखाई देती है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो न्यूट्रिएंट इमोबाइल है। ठीक है, वो न्यूट्रिएंट इमोबाइल है, इसके लिए उसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें यंग लीव्स में देखने को मिल रहा है। और जो भी एलिमेंट मोबाइल होगा उनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स हमें लोअर लीव्स में देखने को मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं कि ओल्ड लीव्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आयरन का हमें सबसे पहले यंग लीव्स में देखने को मिलेगा। और कैसा सिम्टम्स होगा वो, तो पेल येलो कलर का इंटरवेनल क्लोरोसिस, मतलब कि जो वेन्स होती हैं लीव्स में वो तो ग्रीन रहेंगी, लेकिन वेन्स के बीच में जो भी एरिया रहेगा वो पेल येलो कलर का हो जाएगा। ये हो गया आयरन का डेफिशिएंसी सिम्टम्स। आयरन का डेफिशिएंसी ज़्यादातर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हाई पीएच में प्लांट ग्रो कर रहे हैं और सैंडी सॉइल में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट बहुत कम है, वहाँ पे हमें आयरन का डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। लीव्स की जो मार्जिन होती हैं, जो लीव्स का साइड वाला एरिया होता है, मार्जिन वाला एरिया, वहाँ पे स्कॉर्चिंग अपीयरेंस देखने को मिलता है। स्कॉर्चिंग का मतलब होता है झुलसा हुआ या जो जला हुआ जो अपीयरेंस मिलता है ना, उसी को हम बोलते हैं स्कॉर्चिंग। तो ऐसा सिम्टम हमें आयरन की डेफिशिएंसी के वजह से लीव्स में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन है मैंगनीज। मैंगनीज जो है प्लांट में Mn2+ के फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब करता है, या प्लांट में एब्जॉर्ब होता है Mn2+ के फॉर्म में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम होता है, हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिट होता है जिसके वजह से हमें ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में प्लांट ऑक्सीजन देता है ना, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, वाटर के स्प्लिट होने के वजह से आता है। तो वाटर के स्प्लिट होने के लिए वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मैंगनीज। अगर मैंगनीज प्रेजेंट नहीं होगा तो वाटर स्प्लिट नहीं होगा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैंगनीज का डेफिशिएंसी सिम्टम्स देखते हैं, तो इसमें भी इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, लेकिन ये मिडिल या फिर लोअर लीव्स में देखने को मिलेगा। जो मिड वाले लीव्स होंगे और सबसे नीचे वाले लीव्स होंगे उनमें इंटरवेनल क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, और लीव्स में डेड स्पॉट्स दिखने लगेंगे, जैसे कि डायग्राम में शो किया गया है। फर्स्ट वाला ये शुगर केन का लीव्स है, और इसमें जो ये छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं ना, यही है वो डेड स्पॉट। ठीक है, तो ऐसे डेड स्पॉट्स देखने को मिलता है लीव्स में। अब इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, जैसा कि पहला डायग्राम में दिख रहा है, ये है पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट्स एंड मार्श स्पॉट ऑफ पी। ये इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है मैंगनीज के डेफिशिएंसी से, जो सिर्फ आपके थ्योरी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के तौर पे पूछा जाता है कि पहाला ब्लाइट ऑफ शुगर केन किसकी डेफिशिएंसी से हमें देखने को मिलता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि पहाला ब्लाइट किसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है। ठीक है, ऐसे ही सेम हम ग्रे स्पेक्स ऑफ ओट में और मार्श स्पॉट्स ऑफ पी में भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज जिंक। तो जिंक को प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है, तो Zn2+। ओके, एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गया जिंक का Zn2+। जिंक का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है,
तो ये हार्मोन के बायोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीन। ऑक्सीन के बायोसिंथेसिस के लिए हमें जिंक की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, प्लांट्स में। फिर इसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हो गया? तो डेफिशिएंसी सबसे पहले किस में देखने को मिलता है? यंग लीव्स या फिर न्यू फोलिएज में, न्यू जो लीव्स आ रही हैं, न्यू लीव्स, उनमें देखने को इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स मिलता है। और डेफिशिएंसी सिम्टम कैसा होता है? वाइट से पेल येलो कलर का क्लोरोसिस देखने को मिलता है वेन्स के बीच में वाइट से लेकर के पेल येलो कलर का क्लोरोसिस, मतलब येलोइंग जैसा शो करेगा वेन्स के बीच में, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होगा? तो लीव्स के बेस से स्टार्ट होगा। जैसे ये जो लीव का बेस है ना, यहाँ से येलोइंग होना स्टार्ट होगा मिड वेन्स के बीच में, और ये टिप तक एक्सटेंड करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जिंक की डेफिशिएंसी को शो करता है। अब इसके डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? तो सीट्रस में एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है मॉटल लीफ ऑफ सीट्रस, ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। और एक इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है खैरा डिजीज़, जिसको हम आयरन रस्ट भी बोलते हैं, ये भी जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर अब प्लांट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? तो Cu2+ के फॉर्म में कॉपर एब्जॉर्ब होता है प्लांट में, ठीक है। अब ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट में? तो ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। और ये प्लास्टोसाइनिन का एक कंपाउंड होता है, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन किस चीज़ का बना हुआ होता है? तो हम बोल सकते हैं कि कॉपर का। अब इसका डेफिशिएंसी सिम्टम कैसा होता है? तो टिप जो होंगी और या फिर जो मार्जिन्स होंगी यंग लीव्स की, उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, जैसे कि डायग्राम में शो कर रहा है। लीव्स के टिप पे ये टिप होता है और ये वाला पार्ट बेस होता है, ठीक है। तो ये टिप वाले एरिया से हमें यंग लीव्स में क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, मतलब कि येलोइंग देखने को मिलेगा। तो ये कॉपर का डेफिशिएंसी सिम्टम शो करता है। नेक्स्ट वन इज बोरॉन। बोरॉन एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, सिर्फ एक ही ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके लिए कि बोरॉन इज़ द ओनली माइक्रोन्यूट्रिएंट विच इज़ अ नॉन मेटल। अब ये किस किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो पोलन जर्मिनेशन होता है, जब फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ड्रॉप होता है और पोलन जर्मिनेट करता है, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बोरॉन, ठीक है। शुगर्स के ट्रांसलोकेशन के लिए, प्लांट्स में शुगर के ट्रांसलोकेशन के लिए या मूवमेंट के लिए बोल सकते हैं बोरॉन नेसेसरी होता है। कॉलीफ्लावर का जो टेस्ट होता है वो बोरॉन के प्रेजेंस के वजह से होता है। कॉलीफ्लावर का जो टेस्ट होता है वो बोरॉन के प्रेजेंस के वजह से होता है। अब बोरॉन का डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसा होता है? सबसे पहला कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो यंग लीव्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि बोरॉन जो है वो इमोबाइल न्यूट्रिएंट है। और इसके बाद जो वाइट और या फिर ट्रांसपेरेंट टाइप का लीजन्स या स्पॉट्स बोल सकते हैं, हमें वेन्स के बीच वाला जो एरिया रहता है और लीव्स के जो बीच वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिलेगा, वाइट या फिर ट्रांसपेरेंट लीजन्स देखने को मिलेंगे। और बहुत ज़्यादा अगर सीवियर डेफिशिएंसी होता है तो उस कंडीशन में प्लांट का जो रूट होता है वो उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता। तो ये बोल सकते हो कि इसमें पुअर रूट ग्रोथ होता है। इनफ्लोरेसेंस जो फ्लावर होता है वो डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इवन कुछ कंडीशंस में फ्लावर का फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। फिर नेक्स्ट है कि जो बोरॉन होता है उसके डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है कि टोमेटो में हमें क्रैकिंग देखने को मिलता है, ये बोरॉन की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। सबसे फर्स्ट डायग्राम में शो किया गया है, ये टोमेटो में क्रैकिंग है बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, लाइक इन द सेकेंड डायग्राम, ये जो ब्राउनिंग शो किया गया है कॉलीफ्लावर में, वो किसकी वजह से है? तो बोरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर हेन एंड चिकन डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप्स, तो जैसे मुर्गियां कैसे बैठती हैं, चिकन अपने जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साइड साइड में बैठते, तो कैसा लगता है कि एक बड़ी सी मुर्गी बैठी है, उसके साइड साइड में उसके बच्चे बैठे हैं, चिकन्स बैठे हैं, ठीक है। तो ग्रेप्स में भी ऐसा ही फॉर्मेशन हो जाता है कि कुछ जो बेरीज होती हैं वो बड़ी रहती हैं और बाकी जो बेरीज होती हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती और वो छोटी रहती हैं। इस वजह से ये कैसा अपीयरेंस देती हैं? हेन एंड चिकन एक साथ बैठे हैं वैसा, इसलिए इस डिसऑर्डर को हम बोलते हैं हेन एंड चिकन डिसऑर्डर ऑफ ग्रेप्स। नेक्स्ट वन इज मोलिब्डेनम।
मोलिब्डेनम एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है एंजाइम का नाइट्रेट रिडक्टेस, ठीक है। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, उसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मोलिब्डेनम, ठीक है। पल्सेस जो होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं मोलिब्डेनम, ठीक है। अब इनका डेफिशिएंसी सिम्टम सबसे पहले मिडिल लीव्स में शो करता है। इसमें भी इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है लेकिन मिड लीव्स में शो करता है, ना तो ऊपर वाले लीव्स में ना ही नीचे वाले लीव्स में। मिडिल एरियाज के जो लीव्स होते हैं उनमें इनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है एज इंटरवेनल क्लोरोसिस। मॉटलिंग हो जाती है लीव्स में, मतलब जो लीव्स होंगी वो छोटी रहेंगी, वो डेवलप नहीं हो पाएंगी, या फिर बोल सकते हैं वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगी, उनका जो शेप होगा वो अलग सा दिखेगा, ठीक है। उसके बाद उसमें मार्जिनल क्लोरोसिस भी देखने को मिलता है और लीफ जो होती हैं वो फोल्ड होने लगती हैं। कुछ कुछ एरियाज जो रहेंगी वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, जो स्पॉट्स में डेथ जैसा होता है ना, डेथ ऑफ लोकलाइज्ड टिश्यू बोलते हैं नेक्रोसिस को, तो वैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा और लीव्स में फोल्डिंग होने लगेगी। इसका डेफिशिएंसी से एक इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है कॉलीफ्लावर में, जिसको हम बोलते हैं विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर जैसे डायग्राम में दिखा रहा है कि इसके जो लीव्स होती हैं वो अजीब सी लंबी शेप की हो जाएंगी और वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं, ठीक है। और इनकी जो लीव्स हैं वो पूरी तरह से डिफॉर्म्ड हो जाती है, इसलिए इसको ये कैसा अपीयरेंस देती हैं, विप टेल जैसा, इसलिए इसको बोला जाता है विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर। अगर सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो उस कंडीशन में जो कॉलीफ्लावर का कर्ड होता है उसका फॉर्मेशन भी नहीं हो पाता है। तो ये हो गया मोलिब्डेनम का डिसऑर्डर कॉलीफ्लावर में। नेक्स्ट वन इज़ क्लोरीन। क्लोरीन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि वाटर स्प्लिटिंग मैंगनीज एंजाइम जो होता है उसका को फैक्टर होता है। जैसे कि हम देखे थे कि मैंगनीज जो थी उसका, जैसे मैंगनीज था वो वाटर स्प्लिट करने में हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, वैसे ही क्लोरीन भी एक को फैक्टर की तरह है और वो भी वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। तो बिना मैंगनीज और क्लोरीन के वाटर स्प्लिट नहीं हो सकता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काम हो गया क्लोरीन का। देन क्लोरीन जो होता है वो प्लांट को रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक है। प्लांट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बहुत सारे डिजीजेस के अगेंस्ट, ठीक है। अब इसका डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसा होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्लोरीन में सबसे पहला जो रहेगा कि जो लीव्स होंगी उसमें कहीं कहीं पे येलोइश जैसा नेक्रोटिक स्पॉटिंग देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जगह पे जैसे लीव्स में जो कुछ एरियाज़ में लीव्स में डेथ हो जाती है तो स्पॉट जैसा दिखता है, ब्राउन कलर का स्पॉट, तो वैसा ही देखने को मिलेगा। इर्रेगुलर कहीं कहीं पे येलो या फिर ब्राउन कलर के स्पॉट्स देखने को मिलेंगे। और प्री मैच्योर विल्टिंग, मैच्योर होने से, प्लांट के मैच्योर होने से पहले ही वो सूखने लगेगा, ठीक है। फिर जो न्यू लीव्स रहेंगी उनमें क्लोरोसिस देखने को मिलेंगी, जैसे जो अभी न्यू ग्रोथ हो रही है लीव्स में वो उसमें क्लोरोसिस होने लगेगा, येलोइंग होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ निकल। निकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ग्रेन फिलिंग के लिए और सीड के वाइटैलिटी के लिए, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर ग्रेन फिलिंग एंड सीड वाइटैलिटी। निकल के डेफिशिएंसी से जो लेग्यूम्स होते हैं या पल्सेस या लेग्यूम प्लांट्स जो भी होते हैं उनमें या तो पूरा का पूरा लीव जो होगा उसमें क्लोरोसिस देखने को मिलेगा, मतलब पूरे लीव्स जो होंगे वो येलोइश कलर के हो जाएंगे, या फिर और जो लीव्स का जो टिप होता है सबसे एंड वाला पार्ट जो टिप होगा उसमें नेक्रोटिक स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया निकल का डेफिशिएंसी सिम्टम। तो यहाँ पर हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला पोर्शन भी कवर अप हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।